प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अवसर और दिया है कि हम कुछ देर उसके चरणों पर बैठकर उसके पवित्र शास्त्र में कुछ बातों को देखें और अपने आत्मिक जीवन के लिए आशीषों को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में इसी निमित्त बैठे हैं कि आपकी मीठी आवाज को सुने और अपने जीवन को जांचें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छानुसार अपने लोगों में बांट सकूं और मेरे सभी प्रिय जो इस वचन को अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो उससे आशीषित हों और अपने जीवन में और भी अधिक बल शक्ति प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जिस विषय पर मैं कुछ देर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं और वो है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की सहायता और उसकी उपस्थिति। हम सब मनुष्य हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कुछ परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं और ऐसा लगता है कि उनमें से हम कैसे निकलेंगे, लेकिन उसी परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन हमको ढांढस देता है। और यशाया उसके 40वें अध्याय के 10वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में। हमारा परमेश्वर हमारे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि वो हमारी सहायता करे। विपरीत परिस्थितियों में वो हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वचन कहता है कि उसके पास हमको देने के लिए मजदूरी है। वो मजदूरी जो विपरीत परिस्थितियों में हमको वो आशीष के रूप में देना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमारे पास है, वो हमारे साथ रहता है। और आज हम पौलुस के जीवन से ये देखेंगे कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है और हमको संभालता है, बल देता है। वो हमको छोड़ता नहीं है। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 23वें पद से 25वें पद को देखते हैं। जब वो बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घाट में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। परमेश्वर पौलुस को देख रहा है। पौलुस की स्थिति यह है कि वो नगर के अंदर है और नगर के बाहर लोग चौकीदारी कर रहे हैं। एक तरह से वर्तमान समय में जिस तरह से शहरों को लॉक कर दिया गया है कि कोई उसमें जाए और कौन उसमें से आए वो सब देखा जाए और रोका जाए, ठीक वही स्थिति दमिश्क की थी। और पौलुस शहर के अंदर है, लोग चौकीदारी कर रहे हैं कि हम जैसे ही वो बाहर निकलेगा, दरवाजे पर आएगा, हम मार डालेंगे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर सहायकों को खड़ा करता है। जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, हमारे पास ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, हम इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे। परमेश्वर वहीं पर हमारे लिए सहायक खड़ा करता है। पिछले मार्च की बात है, 21 तारीख को हमारा भांजा अहमदाबाद से नागपुर आया बाई प्लेन। और जब वो नागपुर पहुंचा और उसको लेने के लिए उसकी पत्नी नागपुर गई थी, उसको नागपुर के बॉर्डर पे रोक दिया गया कि आप नागपुर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि नागपुर में प्रवेश बंद है। वो एयरपोर्ट में है, ये नागपुर के बॉर्डर पर है, क्या करा जाए। और तब उसने अपने एक परिचित मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को
फोन किया, मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में हूं और मुझको नागपुर के बॉर्डर पर जाना है। और परमेश्वर ने उस भाई के दिल में काम किया। उसने तुरंत अपनी कार निकाली, वो एयरपोर्ट गया, उसने उसको बैठाया और वहां से वो नागपुर के बॉर्डर पर लेकर आया। ये कौन करता है? जबकि इतना ज्यादा संक्रमण है और प्लेन से आए हुए यात्रियों से लोग बच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने नागपुर जैसे शहर में उसके लिए एक सहायक खड़ा कर दिया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए विपरीत परिस्थितियों में सहायक खड़ा करता है। पौलुस के लिए परमेश्वर ने वहां पर कुछ लोगों के दिल को तैयार किया। एक बड़ी टोकरी का उन्होंने प्रबंध किया, रस्सियों का प्रबंध किया और जोखिम लेकर, क्योंकि यदि वो पकड़ जाते तो वो भी पौलुस के साथ मारे जाते। जोखिम लेकर उन्होंने उसको शहरपना की दीवार से बाहर लटका दिया और वो नीचे उतर गया। यह है हमारे परमेश्वर की सुरक्षा, जो कि हमेशा अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। और आप और मैं कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, कितनी भी गई बीती परिस्थितियां हमारे सामने हो, वो उसमें हमारे लिए उपाय कर देता है। अनजान लोगों को हमारी सहायता के लिए खड़ा कर देता है। ये हमारे परमेश्वर का काम है। वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और इसलिए वो हमारे लिए उपाय करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ना सिर्फ सहायक खड़ा करता है, लेकिन ये प्रकृति जो उसके अधिकार में है वो उसका भी इस्तेमाल करता है आपके और मेरे लिए। जब हम प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय के 25वें और 26वें पद को देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसे सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर ने पौलुस और सिलास, जो कि जेल की कोठरी के अंदर उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, मारे गए हैं, उनके ऊपर मार पड़ी है, जख्म है, चोट लगी हुई है, बंदीगृह की कोठरी के अंदर है, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर भी प्रकट करता है कि मैं तुम्हारी आराधना में उपस्थित हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे बंदी सुन रहे थे, ये लोग मध्य रात्रि में ये क्या कर रहे हैं। कोई दर्द से कराहता, कोई पीड़ा से कराहता, कोई बड़बड़ाता, कोई कुड़कुड़ाता, कोई नींद न आने की बात करता। लेकिन यहां पर परमेश्वर के लोग पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और तब हम देखते हैं परमेश्वर प्रकृति को प्रकट करता है। वहां पर एक बड़ा भूंडोल आता है, ऐसा भूंडोल जिससे कि बंदीगृह की नींव तक हिल गई, लेकिन दीवारें नहीं गिरी, दरवाजे खुल गए। और सबसे विपरीत और विचित्र बात जो वहां पर हुई, और वो ये थी कि दरवाजे तो खुले खुले, बंदियों के बंधन खुल गए। आज तक शायद आपने और मैंने ऐसा भूंडोल नहीं सुना होगा। दीवारें गिर गई, दरवाजे खुल गए, सिटकिनियां गिर गई, सही होता है, लेकिन हथकड़ियां खुल जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। जो विपरीत परिस्थिति होती है, उस विपरीत परिस्थिति को वो हमारे लिए अनुकूल बनाने की शक्ति रखता है। और इसलिए वहां पर लिखा है, ना सिर्फ भूंडोल से बंदीगृह की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, लेकिन बंदियों के बंधन भी खुल गए। आप और मैं कैसे भी बंधन में हो, पाप का बंधन, पीड़ा का बंधन, बीमारी का बंधन, निराशा का बंधन हमारे जीवन में हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते, उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, हमारा परमेश्वर प्रत्युत्तर देता है और हमारे लिए उस परिस्थिति को हिला देता है,
उसको डवाडोल कर देता है और साथ ही साथ उन बंधनों को तोड़ देता है। हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं, कितनी बार कितने गंभीर मरीज जब उनके लिए दुआएं की गई और दूसरी बार डॉक्टर के पास गए तो वो रिपोर्ट देखकर घबरा गए, चकरा गए। ये कैसे हो सकता है? पिछली रिपोर्ट में तो ये बीमारी इतनी ज्यादा दिख रही थी और इस रिपोर्ट में वो उसका नामो निशान नहीं है। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे बंधनों को खोल देता है। बीमारी के बंधनों को उसको तोड़ देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितने भी कड़े से कड़े बंधन हो जिसमें हम सोचे कि अब हमारा छुटकारा नहीं हो सकता, हमारा परमेश्वर उस बंधन को खोलने की और तोड़ने की सामर्थ रखता है। उसने जेल में रोम साम्राज्य की बेड़ियों को खोल दिया, जो कि पीतल की होती थी, इतनी मजबूत होती थी कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने उसको एक झटके से तोड़ दिया। यह है हमारे परमेश्वर की विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा और उसकी उपस्थिति। ना सिर्फ वो हमको प्राकृतिक चीजों से, लेकिन वो अपनी उपस्थिति के भी द्वारा हमारी सहायता करता है, हमको ढांढस बंधाता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 18वें अध्याय के 9वें पद से 11वें पद को देखते हैं। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। परमेश्वर स्वयं आकर पौलुस से कहता है, मत डर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और वो उन परिस्थितियों में जहां पर की विरोध था, जहां पर की निंदा थी, जहां पर की हर तरह से उनको सताया जाता था, 1.5 वर्ष तक रहा। इस विपरीत परिस्थिति में वो 1.5 वर्ष तक रहता है और इन 1.5 वर्षों तक वो प्रचार करता है। वो खामोश नहीं रहता, वो शांत नहीं रहता, लेकिन वो उस काम को जिसके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था, विपरीत परिस्थितियां उसको शांत नहीं कर पाती हैं। प्रभु यही चाहता है हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में, हमारे सुसमाचार प्रचार की सेवा में बहुत बार गड़बड़ियां आएंगी, रोका जाएगा, लेकिन प्रभु आपसे और मुझसे यही कहता है, चुप मत रहे, शांत मत रहे, क्योंकि यदि हम शांत हो गए तो पता नहीं कितनी आत्माएं बिना वचन सुने चली जाएंगी। रोज कितने लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग बीमारियों से, परिस्थितियों से मरते हैं, और यदि हम शांत हो गए तो उनको वचन कौन सुनाएगा? और परमेश्वर ने पौलुस को ढांढस बंधाया और वो हमसे भी कहता है, मत डर, तुझको डरने की आवश्यकता नहीं, तुझको मैंने इस नगर में रखा है, इस निमित्त रखा है कि तू यहां पर सच्चाई का प्रचार करे। और परमेश्वर आपसे, मुझसे बार बार यही कहता है, मत डर, अपने शब्दों पर विराम मत लगा, तू बोलता जा, प्रचार करता जा, क्योंकि इस नगर में मैंने बहुत लोगों को रखा हुआ है, और जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी वो तेरे लिए खड़े होंगे। बहुत से गुप्त लोग हैं जो आज आपकी और मेरी सहायता के लिए हैं, परमेश्वर ने रखा है। और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कई बार तो ये अधिकारी ही परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं। कई बार परमेश्वर राजनेताओं से हमारी रक्षा करवाता है, और कई बार परमेश्वर अन्य तरीकों से, अन्य लोगों से, अन्य समाजियों से हमारी रक्षा करवाता है, और हमको उस विपरीत परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। जब हमारे जीवन में ऐसे आंधी तूफान आते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा, सब छूट जाएगा, वहीं पर
परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाता है। जब पौलुस का जहाज आंधी तूफान में फंसा हुआ था, समुद्र में कहीं पर कुछ लगता नहीं था कि हम बच पाएंगे। 14 दिन और 14 रात हो गई थी, उन्होंने सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था। बवंडर में, तूफान में वो जहाज फंसा हुआ था और उस विपरीत परिस्थिति में, उस तूफान के बीच में परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और वो अपने दूत के द्वारा पौलुस को ढांढस बंधाता है, हिम्मत बंधाता है। फिर तो काम उसके 27वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। परमेश्वर इस विपरीत परिस्थिति में पौलुस के पास अपने दूत को भेजता है और कहता है कि तू मत डर, जो तू रोम की यात्रा प्रारंभ किया है, तू कैसर के सामने खड़ा होगा, अर्थात अपनी इस यात्रा को पूरा करेगा। तू वहां तक, रोम तक जाएगा और ना सिर्फ तू जाएगा, लेकिन जितने तेरे साथ हैं उनको भी मैं सुरक्षा दूंगा। हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। आपकी और मेरी उपस्थिति के कारण वो जब हम ट्रेन में चलते हैं, हमारे सहयात्रियों को भी सुरक्षा देता है। जब हम प्लेन में चलते हैं, उन वायुयान में बैठे हुए यात्रियों को वो सुरक्षा देता है, सिर्फ इस कारण कि उसके लोग उस हवाई जहाज में हैं, उस ट्रेन में हैं, उस बस में हैं या उस शहर में हैं। जब अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि मैं सदोम अमोरा को छोड़ दूंगा यदि उसमें 50 धर्मी भी मिल जाए, और घटते घटते वो 10 तक आ जाता है। यदि 10 धर्मी भी होंगे तो मैं इस नगर को छोड़ दूंगा। आपका और मेरा नगर सुरक्षित है सिर्फ इसलिए कि प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करता है। मेरा देश सुरक्षित है क्योंकि यहाँ उसके बहुत से लोग हैं। ये संसार आज इस विपरीत परिस्थिति में सुरक्षित है सिर्फ इस कारण क्योंकि बहुत से लोग आज भी सच्चे परमेश्वर को सच्चे मन से पुकार रहे हैं। हमारा परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में अपने दूत के द्वारा हमको ढांढस बंधाता है, हिम्मत बंधाता है। मत डर, जो तुझको गवाही देनी है, जो तुझको साक्ष्यां देनी है, जहां तुझको जाना है, जो तेरा डेस्टिनेशन है, जो तेरी मंजिल है, वहां तक तू पहुंचेगा। पौलुस से कहता है, तुझको कैसर के सामने खड़ा होना है। मृत्यु नहीं आ सकती, तूफान तेरा रास्ता रोक नहीं सकता, और ना ये समुंदर तुझको डुबा सकता है। ये जहाज को डुबा सकता है, ये सामान को डुबा सकता है, लेकिन तू और तेरे किसी साथी को नहीं डुबाएगा, क्योंकि परमेश्वर पौलुस के साथ है और परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आएंगे बीमारियां, आएंगे डिजीज, लेकिन वो आपको और आपके साथ आपके लोगों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। कारण एक ही है, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। और ना सिर्फ परमेश्वर आपको और मुझको विपरीत परिस्थितियों में ढांढस दिलाता है, हमको हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन वो महिमान्वित भी कर देता है। ये विपरीत परिस्थिति हमारी महिमा का कारण बन जाती है। इसलिए नहीं कि आप और मैं अच्छे हैं, लेकिन इसलिए कि आपके साथ और मेरे साथ और पौलुस के साथ परमेश्वर था। जब हम प्रेरितों का काम उसके 28वें अध्याय के 30 पद से 6वें पद में जाते हैं, हम पाते हैं, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में
हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाए या एकाएक गिर के मर जाए। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसकी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। ये तो कोई देवता है। क्यों है? क्योंकि वो जानते थे जो सांप पौलुस के हाथ में लिपटा था कितना जहरीला था। वो आंधी तूफान से तो बच गया था, लेकिन जब इस टापू पर आया, लकड़ियों के मध्य से एक मुसीबत फिर से निकल आई और उसके हाथ से लिपट गई। लोग देखने लगे, ये व्यक्ति निश्चित बहुत गलत काम करने वाला था और इसलिए तूफान से, आंधी से, समुद्र से बच गया। लेकिन परमेश्वर ने इसको नहीं छोड़ा और मृत्यु इसके हाथ से लिपट गई है। पौलुस ने उस सांप को देखा और उसको झटक दिया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने मुझसे एक वायदा किया है, तुझको कैसर के सामने खड़ा होना है, और जब तक मैं कैसर के सामने खड़ा नहीं होऊंगा, ये एक सांप क्या हजारों आ जाएंगे तो भी मेरी हानि नहीं कर सकते। और यही सच्चाई है। जो परमेश्वर की योजना है उसमें हम रखे गए हैं, तो प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, शासकीय रूप से कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी नियम आ जाए, वो आपको और मुझको रोक नहीं सकता। पौलुस जानता था, उसने सांप को झटक दिया। पर देखिए लोगों को, वो दौड़ते उस जगह पर मलहम पट्टी करते, उसके हाथ को संभालते कि उसके पर जहर ना चढ़े। वो इंतजार करने लगे, अब यहां पर सूझेगा, ये आदमी चक्कर खाएगा, गिरेगा और मर जाएगा। जी हां, जब हम प्राकृतिक आपदाओं में, जीवन की आपदाओं में, समस्याओं में, बीमारियों में जब हम फंस जाते हैं, हमारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सोचते हैं अब ये नहीं बचेगा। दाऊद यही कहता है, लोग मुझको देखते और कहते हैं अब जो विपत्ति आई उससे ये नहीं बच सकता, मर ही जाएगा। लोग भी यही कर रहे थे, अब ये गिरेगा और मरेगा। लेकिन वहीं पर परमेश्वर उसको महिमान्वित कर देता है। कोई नहीं जानता कि पौलुस कौन है, पौलुस क्या करता है, किस परमेश्वर की आराधना करता है, कोई नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर वहीं पर उसको प्रकट कर रहा है कि ये मेरा चुना हुआ दास है, मैंने इसको अपनी सुरक्षा दी है। और वो लोग जो सोच रहे थे ये हत्यारा है, और जब पौलुस खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता, कहते हैं ये तो देवता है। इतना जहरीला सांप जो उनके क्षेत्र का था, उसको उन्होंने देखा था कि उसके हाथ से लिपटा था, लेकिन पौलुस को हानि नहीं हुई। कितनी विपरीत परिस्थिति आए, आपको मुझको जकड़ ले, लपेट ले, लेकिन वो बिगाड़ नहीं सकेगी, वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी, वो मुझको हानि नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये विपरीत परिस्थितियां आपको और मुझको हमारे पड़ोसियों के सामने, मित्रों के सामने, रिश्तेदारों के सामने महिमान्वित करेंगे। वो मानेंगे कि हम परमेश्वर के मानने वाले और उसके पीछे चलने वाले हैं। हमारा परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में हमको हानि होने नहीं देता, लेकिन हमको महिमान्वित कर देता है। और उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में ही वो हमारे साथ रहकर भले काम भी करवाता है, क्योंकि उसकी योजना है आप और मैं भले काम करें। और जब हम इसी प्रेरितों काम उसके 28वें अध्याय के 7वें पद से 10वें पद को देखते हैं, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की।
पुबलियुस का पिता ज्वर और लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। और जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत मेघ बरस रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि सारा सामान तो वो जहाज में फेंक कर आ गए थे। उस परिस्थिति में परमेश्वर पौलुस को खड़ा करता है और पुबलियुस के पिता को चंगाई दिलवाता है, जिससे कि उनका दिल खुल जाता है, वो आनंद से भर जाते हैं और वो गांव के पूरे टापू के लोगों को लाते हैं जो बीमार थे और उनको भी चंगाई मिलती है। इस विपरीत परिस्थिति में वो टापू इन लोगों की उपस्थिति में पौलुस के कारण आशीष पाता है, उसको आशीष मिलती है। वहां के बीमार चंगे हो जाते हैं। उस टापू का जो मुखिया था उसका पिता चंगा हो जाता है, जो कि एक असाध्य रोग से पीड़ित था। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर आपसे और मुझसे भले काम की अपेक्षा करता है और करवाता भी है, ताकि हम उन कामों को करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। ये विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके कामों को अपने जीवन से प्रकट करें। प्रभु आपको और मुझको, संसार में कोई परिस्थिति हो, देश में कोई परिस्थिति हो, प्रदेश में कोई परिस्थिति हो, हमारे शहर की कोई परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आपको और मुझको भले कामों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। और उस भले काम के कारण क्या हुआ, लोगों ने दिल खुल गए और उनके लिए जो उनके लिए जरूरी था सब चीजें रख दी, क्योंकि वो तो बिल्कुल खाली थे, उनके पास कुछ नहीं था। पर परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में लोगों के दिल को खोल दिया और उनके लिए सब चीजों की व्यवस्था हो गई। परमेश्वर आपको और मुझको इन विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जो आज बड़ी असह्य महसूस होती हैं, बड़ी कठिन लगती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में लोगों की भलाई कराकर आपके लिए और मेरे लिए भी भलाई करवाता है। वो इस माध्यम से हम दोनों के लिए, जो लोग जरूरतमंद हैं और जो उसके लोग हैं, उन दोनों के लिए काम करवाता है। ये हमारे परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति को दिखाता है कि कैसे वो विपरीत परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ रहता है और उनके लिए कार्य भी करता है। और इसीलिए दाऊद भजन 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और इसलिए पौलुस कहता है, कितनी भी घोर अंधकार से भरी तराई हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा संकट हो, हमको उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम पौलुस के जीवन से इस बड़ी आशीष को देखते हैं। कितनी विपरीत परिस्थितियां जब हम शुरू करते हैं कि वो नगर में बंधा हुआ है और नगर से निकलने के लिए परमेश्वर उपाय करता है। जेल में दीवारों को हिला देता है, दरवाजों को खोल देता है, हथकड़ियों को खोल देता है और नगर में आकर कोठरी में उससे कहता है तू मत डर। और वो 1.5 साल तक उस नगर में प्रचार करता है। जहाज में है, 14 दिन से अंधकार का राज्य है, वो उसमें अपना दूध भेजकर उसको ढांढस बंधाता है। और जब टापू पर मृत्यु उससे लिपट जाती है, उसमें वो उसको महिमान्वित कर देता है और साथ ही साथ वहां पर अपनी महिमा के कामों के लिए इस्तेमाल भी करता है। हमारा परमेश्वर आज भी वही कर रहा है।
देश की, संसार की, नगर की परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यह अंधकार हमको डरा नहीं सकता, यह अंधकार हमको छिपा नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, परिस्थिति कोई भी हो, आप हमारे साथ हैं। और इसलिए प्रभु, मैं अपने लिए और इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक दर्शक के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके ढांढस को बंधाइए, हिम्मत को बंधाइए, और जीवन की विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहते हुए वो आपके काम को कर सकें, आपके नाम को महिमा दे सकें, और ऐसे कामों के द्वारा आपके नाम की बड़ाई को कर सकें। प्रभु जी, हम सब की सहायता कीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।